मेल एंड फीमेल मस्ट बी मैच्योर्ड। ठीक है, अब मैच्योर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? तो मैच्योर्ड का मतलब होता है कि दे मस्ट हैव एक्टिव सेक्सुअली ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इनके एक्टिव होने चाहिए, और इसके लिए कंडीशंस कुछ होती है हमारी, क्या क्या आवश्यकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी होती क्या है? तो देखो, मैच्योरिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा एज जिस एज पे एक मेल और एक फीमेल के अंदर मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या फिर ऐसे कह लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स आने शुरू हो जाए बॉडी में, या जनरेट होने शुरू हो जाए। बॉडी के अंदर हार्मोन्स हमारे क्या होते हैं, बनते रहते हैं। अब जिस एज में बनने शुरू होते हैं उस एज को बोलते हैं मैच्योर्ड एज। अब कुछ इसके ना पहचान है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई बंदा मैच्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है या हो गया है। तो इसका भी एक एज होता है, हर एज में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसका मतलब कि एक मिनिमम एज तो होती है जहाँ से स्टार्ट हो सकता है। दैट मिनिमम एज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। अब समझते हैं ध्यान से। तो क्या होता है कि द एज एट विच सेक्स हॉर्मोन्स, मतलब कि सेक्स हार्मोन जो है हमारे, बिगिंस टू प्रोड्यूस इन मेल और फीमेल इज कॉल्ड मैच्योरिटी। कई बात समझ में आ गई? मैच्योरिटी का मतलब होता है कि वो एज जिस एज में सेक्स हार्मोन्स मतलब कि जनरेट होने शुरू हो गए या प्रोड्यूस होने शुरू हो गए, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। क्या बोलते हैं उसको? मैच्योरिटी। अच्छा, जब भी मैं सुन लो भाई, सुन लो, याद हंसी आ रही। जब भी मैच्योरिटी आती है फीमेल और मेल्स में, तो उनके बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। बेसिकली एडोलेसेंस बोलते हैं चीज को। अभी कौन कौन से पवर्टी सुनोगा आपने वर्ड? अभी प्यूबर्टी, पवर्टी, इसके बारे में बात करेंगे। प्यूबर्टी ही बोलते हैं बेसिकली। तो चेंजेस ड्यूरिंग द मैच्योरिटी जो बॉयज में होते हैं, जो गर्ल्स में होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं जो दोनों में होते हैं। पहला चेंज बॉयज में क्या आता है? तो बॉयज का जो मैच्योरिटी एज होता है बच्चों 13 to 14 ईयर्स होता है। इस एज के बाद बॉयज मोस्टली उनके अंदर सेक्स हार्मोन्स मतलब प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे कि वो पार्ट ले सकते हैं इन प्रोडक्शन। आगे देखो। अब कुछ चीज ऐसी है जो तुम्हें खुद पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, और बाकी कुछ चीज ऐसी है जो तुम्हें पहले से पता होगी। तो मैं तुम्हें खाली शॉर्ट में कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे गर्ल्स के लिए जो एज होता है 10 to 11 होता है। गर्ल्स जल्दी मैच्योर हो जाता है एज कम्पेयर टू बॉयज। उनका एज छोटा होता है और इनका एज बड़ा होता है, ज्यादा एज होती है। आगे क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनो। तो बेसिक जो चेंजेस आते हैं क्या होते हैं कि फाइन हेयर्स अंडर आर्म पिट्स में फाइन हेयर्स आ जाते हैं। अट्रैक्शन होता है सबसे ज्यादा टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स। मेल जो होगा उसको फीमेल की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे। देखो आमतौर पे ना जो चेंजेस आते हैं 11 टीन एज बहुत खतरनाक माना जाता है टीन एज, क्योंकि इस एज में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है, सबसे ज्यादा दिमाग डाइवर्ट होता है। और रीजन क्या होता है? जस्ट हार्मोन्स। हार्मोन्स हमारे बॉडी में जब डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर हमारे दिमाग को डाइवर्ट करते हैं। चेंजेस बॉडी में बहुत सारा आता है। एक मेल होगा फीमेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, एक फीमेल जो होगी वो मेल की तरफ अट्रैक्ट और भी चेंजेस आते हैं जो नहीं यही होगा। कुछ लोग खूबसूरती पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग अपने बॉडी पे काम करना शुरू कर देते हैं। जस्ट दिस ऑल आर द चेंजेस जो कि होते हैं। कुछ सोचते बॉडी बना लेते हैं, ये भी एक तरीके का अट्रैक्शन ही है, कुछ नहीं। आपको वो चीज ज्यादा अट्रैक्ट करेगी जो आपके पास नहीं होगी। पूरी बात समझना ध्यान से। आप उस चीज की तरफ बहुत अट्रैक्ट होना शुरू हो जाओगे जो आपके पास नहीं होगी या जो आपके पास कम होगा। और ये बेसिकली सबसे ज्यादा एडोलेसेंस के टाइम पे होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। आई बात समझ में? कॉमन चेंजेस जो हमारे बॉडी में दिखाई देते हैं, एक तो सबसे कॉमन क्या, हमारा आवाज चेंज, हमारी आवाज चेंज हो जाती है। इसको बोलते हैं एडम एप्पल। इसको ये बनना शुरू हो जाता है, बॉयज में दिखाई देता है बहुत ज्यादा। वॉइस में चेंज आता है, लड़कियों का शार्प हो जाता है, लड़कों का भारी हो जाता है, हैवी। और ये एडम एप्पल बनना शुरू हो जाता है। देखो मुस्टैच, मूछ आ जाती है बच्चों के अंदर, या फिर ऐसे फाइन हेयर्स यहाँ पे आ जाते हैं, अंडर आर्म्स में हेयर आ जाते हैं। ये कुछ कॉमन चेंजेस हैं। आई बात समझ में? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो आता है सारे सब में, सुनो मेरी बात ध्यान से, सभी के अंदर जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं जो कॉमन है, दैट इज पिंपल्स का आना। पिंपल्स का आना इज अ वेरी कॉमन साइन कि हाँ ये पर्सन मेच्योर हो रहा है। कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा बाद में भी आता है, तो बाद में मेच्योर, ऐसा नहीं है। पिंपल्स हर एज में आ सकते हैं, बट जो पहले आने शुरू होते हैं इसका मतलब कि वो उस समय उनकी मेच्योरिटी आ रही है, उनके अंदर प्यूबर्टी एडोलेसेंस हो रहा है। एक चीज और सुनना, फेस का ऑयली होना भी एक तरह का सिंबल होता है कि आप एडोलेसेंस में जा रहे हो। आप एडोलेसेंस में जा रहे हो, आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं,
तो दिस ऑल आर द चेंजेस, साइन है कि आप मैच्योर हो रहे हो, आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोन्स आपके एक्टिवेट हो रहे हैं और आपके बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस होने शुरू होने वाले हैं। ये सबको बात समझ में आ गई? 4-5 कॉमन चेंज याद कर लो। एक आवाज़ का चेंज होना, ठीक है। दूसरा हेयर्स का आना फेस पे भी और बाकी जगहों पे भी। इसके अलावा और क्या होता है, और अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा आना मेल और फीमेल की तरफ। देखो ये साइंस है, साइंस में बहुत सारी चीज़ें फैक्ट होती है जो हमें बस एक्सेप्ट करना होता है, हमें पता भी है बहुत सारी चीज़ें, बस स्टिल आप इसको समझ लो ध्यान से, सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो बेसिकली ये बियर्ड एंड मुस्टैच ऑन द फेस, फेस पे बियर्ड का आ जाना, मुस्टैच का आ जाना, ये कॉमन चेंजेस सब में आता है, ठीक है। गर्ल्स बॉयज में सब में आजकल तो सब भाई जाते हैं ब्यूटी पार्लर समथिंग, तो सबके चेंजेस आते हैं। नहीं, आप मम्मी से पूछना अपने, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया बेसिकली। तो हमने क्या सीखा, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या सीखा हमने कि भाई जब मैच्योरिटी आती है, सुनो मेरी बात बच्चों यार, तुम लोग इस चीज को ध्यान समझो। सबको मैच्योरिटी समझ में आ गया? क्या आप लोगों ने समझ लिया मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी का मतलब ये कभी तो हम बड़े हो गए, नहीं, हम बड़े हो गए ये मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी मतलब होता है कि हमारे बॉडी में वो सेक्स हार्मोन जो अब तक नहीं जनरेट हुए थे, क्या वो जनरेट हो गए, दैट मीन्स वी आर मैच्योर। मैच्योर का मतलब क्या होता है कि देखो दो तरह की मैच्योरिटी होती है, एक तो भाई बॉडी से और एक अक्ल से, ये भी समझना ध्यान से। अक्ल से मैच्योर का मतलब क्या होता है कि आप समझदार बन रहे हो, सेंसिबल बन रहे हो, आप छोटी छोटी चीज़ों को समझने लगे हो और उस चीज़ का अकॉर्डिंग आप रिएक्ट कर रहे हो, दैट इज अ काइंड ऑफ मैच्योरिटी, दैट इज अ काइंड ऑफ मैच्योरिटी। इसको बोलते हैं कि फिजिकल मैच्योरिटी, जो कि बेसिकली फिजिकल नहीं होता, वो होता है सेंसिबल मैच्योरिटी, जहाँ पे आप सेंसिबल बनते हो, समझदार बनते हो और सिंसियर बनते हो। दूसरी मैच्योरिटी क्या होती है, फिजिकल मैच्योरिटी, जो कि बॉडी के अंदर आएगी आपके, क्या कि सब सेक्स हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, और जो बाकी बॉडी में चेंजेस आते हैं उन सभी चेंजेस की बेसिस पे आपके एक मैच्योरिटी आती है। तो सबको बात समझ में आ गई? आपको बेसिकली दोनों तरीके के चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको दोनों तरीके के चेंजेस बेसिकली मतलब दोनों तरीके से आपको मैच्योर होना पड़ेगा, दोनों, तभी आप अच्छे इंसान बन पाओगे। याद रखना, मैच्योर आप सिंसियर तरीके से ही बनो, मतलब चीज़ों को समझना शुरू कर दो, घर की जिम्मेदारी को समझना शुरू कर दो, ये भी एक समझदारी होती है, मैच्योरिटी होती है। ये बात समझ में आ गई सबको?